क्लास 8th में वाह प्रयत्न, वर्णों का बोलते हुए अंत में किए गए प्रयत्न वाह प्रयत्न कहलाते हैं। जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, फिर वो चाहे हमारे स्वर हो या फिर व्यंजन हो, लेकिन उनको बोलने के लिए क्या होता है कि उनके लास्ट में जो प्रयत्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाह प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, इसके दो भेद होते हैं, स्वर तंत्री में कंपन और श्वास वायु की मात्रा का आधार। स्वर तंत्री में कंपन, हमारे गले में दो झिल्लियां होती हैं जो वायु के वेग से कांपकर बजने लगती हैं, इन्हें स्वर तंत्री कहते हैं। स्वर तंत्रियों में होने वाली कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं, सघोष और अघोष। तो देखिए, स्वर तंत्री में कंपन आप समझ गए होंगे कि हमारे गले में क्या होता है कि दो झिल्लियां होती हैं, और जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, फिर वो कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जिनका भी हम उच्चारण करते हैं, तो उनके उच्चारण के लिए हम जो भी सांस लेते हैं, जो भी हम श्वास लेते हैं, तो जो हमारे अंदर वायु जाती है उसके वेग के कारण, मतलब जो उसका बहाव होता है उसके कारण हम वो अंदर की स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? बजने लगती हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? स्वर तंत्री कहते हैं। ठीक है, इनसे ही, इनके बजने से ही जो कंपन होता है, जो मतलब कपहाट होती है, जो आवाज होती है, इनके बजने से ही जो गूंज होती है, इनके बजने पर ही जो गूंज होती है और जो कंपन होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उनके आधार पर ही व्यंजनों के हम दो भेद कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा सघोष होता है और दूसरा हमारा होता है अघोष। तो देखिए, सघोष क्या होता है? वेवरिंग साउंड्स, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। तो देखिए, जो हमारे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? कंपन पैदा होता है, मतलब जब वायु आएगी और उससे जो हमारी स्वर तंत्रियां होंगी वो क्या होती है? बजने लगती हैं। तो स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग के सभी अंतिम तीन तीन वर्ण, जो हमारा वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, तो इनके अंतिम तीन वर्ण, ठीक है, ये जैसे कि पहले वर्ग में, का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ ण। तो यहाँ के हमें क्या करना है? पहला और दूसरा छोड़ देना है, तो हमें अंतिम 3 से लेना है, मतलब ग से। तो देखिए, ग घ ड़, ज झ इया, तीसरे का है ड ढ ण, और चौथे का है द ध न, पांचवे का है ब भ म, तथा य र ल व और सभी स्वर, मतलब इनके अलावा जो ये हमारे व्यंजन हैं, इनके अलावा जितने भी हमारे स्वर हैं, आ से लेकर के अ तक के जो भी हमारे स्वर हैं, वो क्या है? हमारे सघोष वर्ण हैं। सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अघोष क्या होते हैं।